हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्टिंग के बारे में बात करने वाले हैं और ये एक एक्टिंग की मास्टर क्लास होने वाली है। तो अब तक जितना भी मैंने सीखा, जितना समझा, जितना पढ़ा, और मैं अभी एक्टिंग कर रहा हूँ मुंबई में। तो मुंबई में वो एक्टिंग प्रैक्टिस कर रहा हूँ और जितना मैंने महीनों से या सालों से सीखा है, पढ़ा है, किताबों में एक्सपीरियंस किया है और जितना सीखा है वो सब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, आज बताने वाला हूँ। तो बात करते हैं एक्टर के बारे में। एक्टर क्या है, वो क्या करता है, और एक एक्टर एक्टिंग करने के लिए एक्टर को समझना भी बहुत ज़रूरी है। तो उसको क्या क्या समझना है और कैसे कैसे समझना है, क्या करना है, उसके बारे में बात करेंगे पूरी डिटेल में। तो समझने के लिए एक्टर की फुल फॉर्म जानना भी बहुत ज़रूरी है। जो एक एक्टिंग जिस तरह से होती है उसमें एक एक्टिंग को यानी या फिर अभिनय को करने के लिए जो टूल्स होते हैं, जितनी टेक्निक्स होती है, जितने मेथड होते हैं या फॉर्मूलाज होते हैं, जैसे हर किसी को कोई क्वेश्चन उसको सोल्व करने के लिए फॉर्मूले हैं, मेथड है, टेक्निक्स हैं, या कोई गेम है, कोई स्पोर्ट्स है, उसको भी उसके भी दांव पेच है ना, उसका उसका और उसके टेक्निक्स हैं, उसके मेथड हैं। हर किसी का एक प्रोसेस होता है हर चीज़ का, है ना। कोई ऑपरेशन है, कोई किसी का कोई पढ़ाई है, कोई कोर्स है, उसका एक प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप। जब अब हम जानेंगे तो हम कुछ हद तक समझ पाएंगे, उसका मीनिंग समझ पाएंगे, या उसका जो हम फुल फॉर्म में जो इंग्लिश वर्ड है उनका अर्थ समझ पाएंगे, है ना। तो जो और ये वही है, फुल फॉर्म में भी वही है, वही वर्ड्स हैं, वही शब्द हैं जो जो एक्टिंग में यूज होते हैं, जो एक्टिंग में यूज किए जाते हैं। ऐसे बाहर का वैसा कुछ नहीं है कि फुल फॉर्म में कुछ और डाल दिया और यूज कुछ और हो रहा है। मतलब अभी अभिनय हम कुछ और टेक्निक से, कुछ और मेथड से कर रहे हैं, कुछ और फॉर्मूलाज हैं, कुछ और टेक्निक्स है, कुछ और प्रोसेस है, ऐसा नहीं है। तो ये जो है वो जो मेथड है, जो टेक्निक्स है, फॉर्मूलाज है, वो सब इस एक्टर के फुल फॉर्म में ही है, छुपे हैं। ACTOR यानी A फॉर एक्शन, ठीक है, C फॉर कंसंट्रेशन, T फॉर टाइम यानी टाइमिंग, O फॉर ऑब्जर्वेशन, R फॉर रिएक्शन, ठीक है। ACTOR एक्शन, कंसंट्रेशन, टाइम, ऑब्जर्वेशन एंड रिएक्शन, ठीक है। ये 5 है। तो अब इसका मतलब क्या है? एक्शन, जो हम एक्शन करते हैं, है ना। अब मैं ये हाथ हिला रहा हूं, ये भी एक एक्शन है। कुछ भी हम करते हैं, फिजिकली एक्शन करते हैं, वर्बली एक्शन करते हैं बोल के, या माइंड में कोई चल रहा होता है, थॉट चल रहा हो, कोई प्लानिंग चल रही होगी, वो भी एक एक्शन है, साइकोलॉजिकल एक्शन है ना। कुछ सोच रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, वो भी एक्शन है। मैं बोल रहा हूँ, वर्बल एक्शन है ना। ये फिजिकल एक्शन है, हैंड मूवमेंट है, कुछ काम करना है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, कुछ भी एक्शन करना है, कुछ तोड़ना है, कुछ फेंकना है, किसी को पकड़ना है, दरवाजा खोलना है, दरवाजा डिक्शन की भी वीडियो है, दरवाजा खोलना है, तो वो है। अब ये सब एक्शन है जो हम कुछ भी हम बोलते हैं, डायलॉग बोलते हैं, या कुछ भी फिल्म में, स्क्रिप्ट में, सीन में हम भागते दौड़ते हैं, है ना, एक एक्शन कर रहे हैं, एक्शन है। एक्शन मतलब कुछ करने से है, कुछ भी हम कर रहे हैं, एक्शन है। दूसरा कंसंट्रेशन यानी फोकस। हम अगर कुछ भी कर रहे हैं उस पर कंसंट्रेट नहीं है, कॉन्सेंट्रेट नहीं है, फोकस नहीं है, कंसंट्रेशन हमारी वीक है, अच्छी नहीं है, तो वो उतना अच्छे से नहीं होगा, नहीं कर पाएंगे। या फिर हम जो सामने वाला हमारा को एक्टर है उसकी बातों को हम अच्छी तरह सुन नहीं रहे हैं, लिसनिंग नहीं कर रहे हैं, तो हम कैसे रिएक्ट कर पाएंगे? या तो हम रटाए एक ऑपरेटर की तरह, एक मशीन की तरह, रोबोट की तरह बोल देंगे लाइन, या हमने लाइन याद की वो बोल देंगे, मतलब फीलिंग नहीं आएगी, या बॉडी लैंग्वेज नहीं दिखेगी, या वो नेचुरली नहीं निकलेगा, ओवर निकलेगा या कम निकलेगा, कम आएगा मीन्स, है ना। तो वो क्या है, कैसे कंसंट्रेट, फोकस रहना, कॉन्सेंट्रेट रहना, है ना। जो भी हम कुछ कर रहे हैं, अपने को एक्टर का ध्यान रखना है, कैमरास का ध्यान रखना, सेट का ध्यान रखना, अपने लाइटिंग का ध्यान रखना, अपनी मार्किंग का ध्यान रखना, है ना। कहाँ हमें पोज लेना है, कहाँ स्ट्रेस करना है, कहाँ वॉइस मॉड्यूलेशन होगा, कहाँ
कैरेक्टराइजेशन होगा, कहाँ 5 Ws का देख ले हैं, कहाँ साइकोलॉजी देखनी है, फिजियोलॉजी देखनी है ना, कहाँ कहाँ हमें सोशियोलॉजी देखनी है, उसमें कैरेक्टर में कैसे समझेंगे, कैसे उसका कैरेक्टराइजेशन समझेंगे, या हमें जो लाइटिंग का ध्यान रखना है, शेडो ना आ जाए, कैमरे का ध्यान रखना, अपने मार्क का ध्यान रखना, अपने फ्रेम का ध्यान रखना, अपने हम फ्रेम में हैं या नहीं है, बाहर तो नहीं जा रहे। अभी मैं हूँ, मैं हाथ पहुंचा दूं तो मैं कैमरे से फ्रेम से बाहर चला गया, ये आया अंदर आया, ऐसे ही इधर, ठीक है अभी, है ना। तो इस चीज का ये ना इतना हो गया। तो अभी जो मेरा मार्क है, मैं वहां पे हूँ नहीं हूँ, वो कंसंट्रेट, अपने को एक्टर का सामने वाले का ध्यान रखना, हमें उसका रिएक्शन करते हुए हमें टाइम ध्यान रखना कि हम एक्शन, वो एक्शन करेगा तो हम रिएक्शन करेंगे, हम एक्शन करेंगे तो सामने वाला रिएक्शन करेगा। तो इसमें जितने भी जो सब चीजें जो आती हैं, चीजें जितनी भी है, जो बातें हैं, वो फोकस, वो कंसंट्रेट है, कंसंट्रेशन हमारा बहुत जरूरी और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, अगर जो थर्ड है इसमें, टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जो हमारी सीन की टाइमिंग है, हमें सीन कितना बड़ा रखना है, छोटा रखना है, या हमें डायलॉग कितना खींचना है, हमें शॉर्ट करना है, कैसे बोलना है, दुख का है, एंगर का है, जैसे एंगर का गुस्से में बोलते हैं जल्दी जल्दी तो डायलॉग निकलते हैं, सांसें भी ऐसी होती है, दुख में है, कुछ सोच में है तो वो थोड़ा स्लो जा रहा है ना। ऐसे टाइमिंग, और जो एक्शन, जैसे सामने वाले ने किया, कोई डायलॉग बोला कोई, तो उस पर हम कैसे रिएक्ट करेंगे, कब रिएक्ट करेंगे, तो वो टाइमिंग परफेक्ट होनी चाहिए, मैच होनी चाहिए। ज्यादा उसमें पोज नहीं आना चाहिए, बीच में गैप नहीं हो जाना चाहिए, है ना। और एक वो फास्ट भी नहीं होना चाहिए, वो ना वो जो एकदम से कट भी नहीं होना चाहिए, फंबल नहीं होना चाहिए, वो ओवरलैप नहीं होना चाहिए, ओवरलैप हो जाना, ठीक है, वो नहीं होना चाहिए। मतलब टाइमिंग, हमें कोई भी एक्शन करना है किस टाइम पे करना, कब करना है, या कोई भी इमोशन दिखाना है तो कैसे दिखाना, कब दिखाना, किस टाइमिंग पे दिखाना है ना। तो टाइमिंग और भी बहुत तरह से हो सकती है। टाइमिंग का जैसे अभी कोई भी एक्शन करना है तो वो कब करना है, अगर हमें कोई इमोशन दिखाना है तो सही टाइम पे दिखाना है वो, है ना। कोई भी इमोशन है उसको डायलॉग, या अगर जैसे मैं हैंड मूवमेंट में कर रहा हूँ तो अगर अच्छा ठीक है, ये वो सही है, अगर मैं हैंड मूवमेंट ही जल्दी जल्दी करने लगूं तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना, अजीब लगेगा, स्ट्रेंज लगेगा, ओवर लगेगा, खराब लगेगा, भद्दा लगेगा। तो अगर मैं ये अपने शब्दों के अकॉर्डिंग, अपनी बोलचाल, अपनी बातों के अकॉर्डिंग अगर मैं ये हैंड मूवमेंट करूं, है ना, तो अगर मैं यहाँ का, मुझे कोई ऐसा शब्द है, वो है, दिखना है, ऊपर देखना है, ये दिखाना है, ये दिखाना है, नीचे ऐसे करना, उंगली करनी है, मुझे ऐसे दिखाना है, या मुझे ऐसे दिखाना है ना, या मुझे ऐसे करना है, या मुझे ये करना है, ये, या मुझे यहाँ कुछ ऐसे करना है, सोचना है, या मुझे ऐसे करना है, या मैं ऐसे कर रहा हूँ, तो ये कब मुझे करना है, जो मेरी लाइन है, जो मेरे शब्द है, उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है। जो मैं कर रहा हूँ, या नाक खुजा रहा हूँ, या मैं यहाँ ऐसे कर रहा हूँ, या चश्मा उतार कर रख रहा हूँ, या ऐसे पूछ रहा हूँ, या मतलब सर ऐसे कर रहा हूँ, या इस तरह के दोनों के हाथ ऐसे ऐसे थोड़ा सा दूर जाके यहाँ दिखाता हूँ, ऐसे इस तरह के मैंने ये यहाँ पकड़े हुए, यहाँ हाथ रखने हैं, कब रखने हैं मुझे, है ना। या किसी को उंगली दिखा के बात कर रहा हूँ, या फिर मैं किसी कंधे पर हाथ रख रहा हूँ, किसी का हाथ पकड़ रहा हूँ, किसी से हैंडशेक कर रहा हूँ, तो कब मैं कर रहा हूँ, कब कैसे, वो टाइमिंग, वो इम्पोर्टेंट है, वो होनी चाहिए। और जैसे कोई किसी का वेट कर रहा है तो उस तरह का बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, वो सब वो सही टाइम पे होनी चाहिए। डायलॉग है मेरा सही टाइम पे, एक्सप्रेशन आ रहे हैं, वो एक्सप्रेशन सही टाइम पे आने चाहिए। हाँ, कोई मैं आंख से एक्सप्रेशन दिखा रहा हूँ, या फिर मैं आंखों से, या आईब्रोज मेरी ऊपर नीचे हो रही है, या मैं ऐसे कर रहा हूँ, या सोच रहा हूँ, या तो वो तो इस तरह की आवाज या निकलनी चाहिए, या स्माइल करना चाहिए, या गुस्सा दिखाना है, वो डर दिखाना है, तो टाइम
कितना डर है। अभी देखो, अभी मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा एग्जांपल दे रहा हूं। अभी ऑलरेडी 10 मिनट की वीडियो हो गई है, ऐसे डिटेल में बनाऊंगा वीडियो बहुत बड़ी होगी, लेकिन आपको डिटेल अगर समझनी है डिटेल में, तो डिटेल में वीडियो समझनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी। तो ऐसी और दूसरी और वीडियो भी आएंगी। तो अभी और थोड़ा सा ऐसा कंटिन्यू करते हैं, आगे बताता हूँ। तो डिटेल में दूसरी वीडियो है। तो अभी जैसे अभी मैंने ये किया, हैंड मूवमेंट किया, या मैं ना किसी को कुछ भी कह रहा हूं, तो वो टाइमिंग, वो सीन की टाइमिंग मैच होनी चाहिए। मैं स्ट्रेस कर रहा हूं, पोज ले रहा हूं, या फिर मैं सोच सोच के बोल रहा हूं, तो मतलब जो मैंने ये हाथ ऐसे पकड़ा हुआ है ना, या मैं ये कर रहा हूं, या कोई नर्वस हो रहा है, कैसे हो रहा है, या कोई मैं ऐसे कर रहा हूं, मैं कुछ सोच रहा हूं, मैं कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, है ना। तो ये है, मतलब कहाँ कर रहा हूँ, वो बॉडी लैंग्वेज से दिखना चाहिए, वो एक्सप्रेशन से दिखना चाहिए, वो आंखों में दिखना चाहिए, वो हर तरह से वो नजर आना चाहिए। तो ठीक है, एक्शन हुआ, कंसंट्रेशन हुआ, टाइमिंग हुआ, टाइम, सीन की टाइमिंग, ठीक है। सीन वही है कि कैसे, मतलब टाइम, सही टाइम पे सही काम करना है। सीन में कोई भी सीन है, डायलॉग के अकॉर्डिंग, स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग, और उसमें जो लाइन है, जो शब्द हैं, उनके अकॉर्डिंग सही टाइम पे सही काम करना, सही एक्शन लेना है, कंसंट्रेशन के साथ लेना है, ठीक है। ACT 3 पॉइंट क्लियर हुए। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, सामने को ऑब्जर्व भी करना है, सामने वाले अपना को एक्टर है और लोग है ना, सीन में है, वो उनको देखना है कि वो क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व करना है, उनको देखना है, उनको समझना है, सुनना है, वो क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। तो आप उस जब ध्यान दोगे तो वो नेचुरली निकलेगा, अंदर से नेचुरली आएगा, वो उसमें आप कनेक्ट कर पाओगे, उससे रिलेट कर पाओगे, और वो जो भाव है, आपके इमोशन है, इंटरनली अच्छे से आएंगे, इंटरनली टू एक्सटर्नली, एक्सटर्नली इन टू आउट, वो अच्छे से आएंगे, है ना। वो अंदर से बाहर की ओर वो अच्छे से दिखेंगे, और आप उसमें कनेक्ट हो पाओगे। आपके इमोशन, आपके फेशियल एक्सप्रेशन, आपकी या फिर आप आंसू निकलने या स्माइल करना, गुस्सा करना, दुख दिखाना है, तो वो नेचुरली निकलेगा जब आप कनेक्ट होंगे, आपका फोकस रहेगा, कॉन्सेंट्रेट रहेगा। अपने एक्शन सामने वाले ने किया और आपने सही टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन किया, ठीक है, और सही टाइम पे आपने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करके, अच्छा ये है, अच्छा ये ऐसे है, ये है, ये ऐसे कर रहा है, ये वैसे कर रहा है, और फिर आप अपनी अपनी रियल, अपनी लाइफ में अपने आप को ऑब्जर्व कर रहे हो, अपनी फैमिली में मेंबर को ऑब्जर्व कर रहे हो, कौन कैसे बैठता है, कैसे लेटता है, कैसे सोता है ना, कैसे ऐसे हाथ करके, करवट लेके, सीधा लेट के, है ना। तो वो कैसे खाता है, कैसे बोलता है, रुक रुक के बोलता है या फास्ट बोलता है, या फिर वो तेज बोलता है, चिल्ला के बोलता है, या फिर धीमा बोलता है, कोई हंसता कैसे है ना, बहुत तरह की हंसी है, रोता कैसे है, आंख छुपा के रोता है, ऐसे रोता है, वो मुंह पे हाथ रख के रोता है, ऐसे ही रोता है, या फिर छोटी छोटी बात पे रोने लगता है, या गुस्सा हो जाता है, गुस्सा करता है तो कैसे करता है, गले में बोलता है क्या कर दूं मैं कर दूं, या फिर चिल्ला के बोलता है क्या कर रहा है ये वो, हाँ। तो इस तरह का, मतलब क्या वो, और जब आप बाहर कहीं जाओ तो बाहर भी ऑब्जर्व करो, बाहर भी ऑब्जर्वेशन करना चाहिए आपको, क्योंकि एक एक इन सब कंप्लीट बन के, ये सब चीजें, पॉइंट, सही टेक्निक, मेथड्स और फॉर्मूला है, इनको सब करके और कंबाइन करके जो बनेगा वो एक्टर बनेगा, जो रिजल्ट निकलेगा एक्टर निकलेगा, वो आउटपुट एक्टर होगा इसका। इन सबको, मटेरियल को, सबको, जैसे खाना बनाने के लिए सारा एक मिर्च मसाले वगैरह सब चीज़ चाहिए, जो आप सब्जी बना रहे हैं वो चाहिए, है ना, वो सब मिक्स करके वो सब एक फिर आउटपुट निकलता है ना, एक रिजल्ट निकलता है कि आपको, हाँ ये आपकी रेसिपी, आपकी सब्जी तैयार है बन के, जिस चीज़ की भी आपने बनाई है, तो उसमें हर चीज़ लगती है, और वो सब टाइम पे लगता है कि आपने पहले ऑयल डाला, आपने उसमें जीरा या फिर पत्ते वत्ते या खड़े मसाले सूखे वो डाले, लौंग इलायची वगैरह या काली मिर्च कुछ भी डाला, है ना। अब आप कहेंगे कि ये रेसिपी है, खाने की क्लास है या एक्टिंग क्लास है, तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इससे आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। फिर आपने प्याज वगैरह भूनी, उसके बाद टमाटर, प्याज भूनने के बाद टमाटर भूनने, या फिर है ना लहसुन वगैरह डालना है, या फिर आपने उसके बाद मसाले डालने हैं, हल्दी,
या मिर्च मसाले एक साथ मिक्स करके डाल दिए ना, तो वो सब मिक्स हो जाएंगे, उसकी स्मेल नहीं आ पाएगी, बाद में आएगी, मिक्स ही आएगी। अगर आप धीमे करके या पहले मिर्च डालते हैं, उसकी सुगंध, उसकी स्मेल या वो फ्रेग्रेंस आएगी। हल्दी डालोगे, हल्दी की आएगी। मसाला धनिया जीरा उसकी डालोगे, पिसा हुआ, उसकी आएगी, है ना। तो फिर आप गरम मसाला डालोगे तो गरम मसाले की आएगी। धीमी धीमी आंच में वो बन रहा है, पक रहा है धीरे धीरे। तो आप टाइम है ना, क्या है, देखो एक्शन कर रहे हैं आप, एक्शन लिया, एक्शन से आपने फिर जो उसमें फोकस थे, आप कंसंट्रेशन था, कंसंट्रेट थे, टाइमिंग थी, टाइम, इसके बाद ये, 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 इसके बाद ये। फिर आपने पानी वानी डाला, पूरा मसाला हो जाने के बाद जब उसमें तेल अलग हो गया, मसाला अलग हो गया, है ना, तो भूनने के बाद पूरा आपने उसमें पानी डाल दिया। फिर उसके बाद जो भी सब्जी है आपकी, वो आप सब्जी डालेंगे जब पानी उबल जाएगा। कभी कभी हम सब्जी में जो मसाले में सब्जी को फ्राई करते हैं और फिर उसके बाद पानी डालते हैं, ठंडा भी डाल लेते हैं, गर्म भी डाल लेते हैं, दोनों का फर्क है ना। तो वो ये सब बातें हैं। तो वो जो है वो एक टाइम मैटर करता है, टाइमिंग, वही वो इंपॉर्टेंट है कि टाइम पे, और आपने ऑब्जर्व कर रहे हो, क्योंकि आप देख रहे हो ना कि भाई इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये हुआ, इसके बाद ये, है ना। तो ये ऑब्जर्व करो। देखो अब मैं देख रहा हूँ तो मैं ऐसे नहीं बिना देखे हाथ चला रहा हूँ तो कैमरे से बाहर चला जाऊंगा फिर मैं, है ना, बिना देखे। अब मैं धीरे धीरे नीचे जा रहा हूँ तो ऐसे, अब नीचे चला जाऊंगा तो कैमरे से और फ्रेम से बाहर चला जाऊंगा। तो अभी मैं आ गया फ्रेम में, हाथ आ गए मेरे, हाथ बाहर चले जाते। तो ये है, ठीक है। अभी तो वो ऑब्जर्वेशन, आप कहीं भी जा रहे हैं स्टेशन पे, वहां देखिए, ऑब्जर्व करिए, कोई धीमी चाल से चलता है, कोई छोटे छोटे कदम, छोटे छोटे स्टेप रखता है, कोई लंबे लंबे रखता है, कोई कैसे बैठा है, वो क्या सोच रहा है, क्या बॉडी लैंग्वेज हो सकती है उसकी। अगर इस बॉडी लैंग्वेज में बैठा है तो वो क्या सोच रहा होगा, खड़ा है तो कैसे खड़ा है, क्या सोच रहा है, क्या कर रहा है, बात कर रहा है किसी से, कैसे बात कर रहा है, हंस के बात कर रहा है, फोन को ऐसे बात कर रहा है, ऐसे करके कर रहा है। हम बहुत लोग होते हैं, है ना, देखो हम बहुत तरह से बात करते हैं फोन पे, ऐसे करते हैं, है ना, गर्दन हमारी झुकी हुई है, ऐसे करते हैं सामने देख के, हम नीचे देख के भी करते हैं बहुत से। थोड़ा फोन, कुछ लोग फोन को कान से हटा के करते हैं ऐसे, है ना, कुछ लोग ऐसे करते हैं सामने, जैसे वो है ना, वो बोस मूवी थी ना अक्षय कुमार की, अक्षय ऐसे बात करते थे खड़े होके, हाँ भाई, हाँ, अपने को क्या। तो वो इस तरह का, कुछ लोग ऐसे भी बात करते हैं, कुछ लोग बहुत हंसते हुए बात करते हैं फोन पे। तो वो ऑब्जर्वेशन, वो बाहर वो कौन है, कैसे एक्ट कर रहा है, कैसे रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। फिर है नेक्स्ट रिएक्शन। रिएक्शन आपका कैसा है, आपने सामने वाले को सुना है, ऑब्जर्व किया, आपने उसका एक्शन देखा, आपका कंसंट्रेशन था या नहीं था, टाइमिंग कैसी है, कैसे आप कब रिएक्ट करोगे, है ना। तो वो टाइमिंग वो जो एक्शन पे वो रिएक्शन, वो आपका रिएक्शन आना चाहिए। वो कब आएगा, जब आप फोकस होंगे, कंसंट्रेट होंगे, सही टाइमिंग होगी, सही ऑब्जर्वेशन होगा, सही एक्शन होगा, है ना। तो तभी रिएक्शन निकल पाएगा, तभी आप रिएक्ट करेंगे। तो रिएक्शन तो ये रिएक्ट हुआ, हमने सामने वाले को सुना, कुछ बोला, उसने कुछ कहा, और हमने फील किया या थॉट आया या बॉडी लैंग्वेज, हमारी बॉडी लैंग्वेज में वो हुआ, और फिर रिएक्ट किया हमने, रिएक्शन। तो व्हाट इज एक्टर, एक्टर की फुल फॉर्म, ये पूरी एक फुल फॉर्म थी, ये एक्टर। और अगर एक्टर्स करते हैं तो एस बन जाएगा, एस फॉर स्टोरी टेलर। मतलब एक तरह से एक्टर एक स्टोरी टेलर भी है, एक स्टोरी है, स्क्रिप्ट है, कोई भी एक कहानी है, उसको बता रहा है ना। तो स्टोरी टेलर भी है, स्टोरी टेलर भी बोल सकते हैं। तो ये थी एक एक्टर की फुल फॉर्म। और एक्टर की फुल फॉर्म के बारे में जो पॉइंट्स होते हैं उनको मैंने समझाने की, थोड़ा एक्सप्लेन या थोड़ा डिस्क्राइब करने की कोशिश किया, समझाने की कोशिश किया कुछ एग्जाम्पल से। ये वीडियो पूरी फुल फॉर्म है, और ऐसे भी समझाना था जो आपको समझ में आ जाए। तो उस तरह की बातें ये सब है एक्टर्स के लिए। एक एक्टर्स की फुल फॉर्म ये है, व्हाट इज एक्टर या व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एक्टर, एक्टर की। और ये सब एक्टर बनने के लिए आपको ये सब समझना पड़ेगा, है ना। रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने सही टाइम पे कैसे क्या रिएक्ट किया है, आपका रिएक्शन बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। जब तक मान लो आपने एक्शन भी कर दिया सामने वाले ने, है ना, अगर हमने एक्शन किया तो सामने वाला रिएक्ट करेगा, रिएक्शन देगा, रिस्पॉन्स देगा। अगर सामने वाले ने एक्शन किया है तो हम रिएक्शन करेंगे, हम रिएक्ट करेंगे, है ना। डेली लाइफ में भी हम ऐसे ही करते हैं।
अभी अभी जैसे अभी मैंने वीडियो बनाई है, मैंने एक्शन किया, आप इसको देख रहे हैं, या आप उधर से कोई रिप्लाई करेंगे, रिएक्शन हुआ, आपने या कमेंट की या लाइक किया या कुछ भी है ना, चैनल सब्सक्राइब किया, वो भी रिएक्शन हुआ। ठीक है, आपकी तरफ से एक्शन है, फिर आपने क्या एक्शन किया, और या फिर मैं जब उस पर कोई कमेंट करूंगा, कोई रिप्लाई करूंगा, तो मैं उस पर रिएक्ट करूंगा, रिएक्शन दूंगा, है ना। ऐसा अभी जैसे रिएक्ट करना, मान लो अगर सही टाइम पे नहीं देखा है, सही एक्शन नहीं हुआ है, या एक्शन सही हुआ है, कंसंट्रेशन नहीं हुआ, वो वीक हो गया, ऑब्जर्वेशन ठीक नहीं रहा, टाइमिंग ठीक नहीं रही, कंसंट्रेट ठीक नहीं रहा, है ना, तो क्या होगा, रिएक्शन गड़बड़ हो जाएगा, है ना। ये तो रिएक्शन उतना ही जरूरी है, बहुत जरूरी है। एक्टिंग के बारे में आगे बात करेंगे, दूसरी वीडियो में बात की हुई है, और भी में एक और वीडियो आएगी, उसमें बात करने वाले हैं। तो एक्टिंग क्या है, व्हाट इज एक्टिंग, और एक्टिंग के बारे में। तो वीडियो कैसी लगी और ये सब बातें कैसी लगी पूरी, कितना आपको जानने को मिला, कितना सीखने को मिला, तो बताइएगा ज़रूर, कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।